नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। जो लोग कल दिल्ली की सड़कों पर बुलडोजर की तरह ट्रैक्टर चला रहे थे, उन लोगों ने किसान आंदोलन के मकसद को ध्वस्त कर दिया है। आज हम आपको ग्राउंड जीरो ले चलेंगे, जहां 2 महीने से भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन आज सबकी जुबान पर ताला है। और फिर बात करेंगे उन किसान नेताओं की जो दीप और लखा पर पूरे उपद्रव की जिम्मेदारी थोपकर खुद बच निकलना चाहते हैं। इन किसान नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है, यह भी बताएंगे आपको। दिल्ली के 5 स्पॉट से गुनाह के पक्के सबूत दिखाएंगे, जिनमें वो वीडियो भी शामिल हैं जिसमें पुलिस वाले को खाई में कूदते देखकर देश की सांसें थम गई। आज आपको उस हमले की गंभीरता समझाएंगे। इस आंदोलन से भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा है। पाकिस्तान अपने भारत विरोधी एजेंडे को कैसे दिखा रहा है, ये वहां के टीवी जो डिबेट है उनसे साफ हो चुका है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के किसानों के बारे में गलत धारणा बने, इसीलिए आज हम किसानों की भीड़ में छिपे भेड़ियों की तहकीकात करेंगे। यह आपके लिए फिक्र की बात है, क्योंकि जब खाकी ही सुरक्षित नहीं, जब पुलिस की वर्दी का ही सम्मान नहीं, और जब किसान का मुखौटा पहने कुछ लोग खुलेआम कानून को चुनौती देंगे, तो आखिर हम सुरक्षित समाज के लिए किस पर भरोसा करेंगे? इसी भरोसे की बात आज दिल्ली पुलिस ने भी की। अब से कुछ क्षण पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि किसानों ने पुलिस का भरोसा तोड़ा। 26 जनवरी को दिल्ली में उसी का नतीजा देखने को मिला। पुलिस ने बताया कि किसानों के सामने 5 शर्तें रखी गई थी और उन्होंने भरोसा भी दिया था कि शर्तों को मानेंगे। पहली शर्त, ट्रैक्टर रैली 12 बजे शुरू करेंगे, 5 बजे खत्म करेंगे, लेकिन यह शर्त तोड़ दी गई। दूसरी शर्त, किसान नेता अगली पंक्ति में रहेंगे, लेकिन कहीं किसी रैली में अगली पंक्ति में कोई नेता नहीं दिखा, यानी यह शर्त भी टूटी। तीसरी शर्त यह थी कि हर जत्थे के साथ किसान नेता भी चलेंगे, लेकिन यह शर्त भी पूरी नहीं की गई। चौथी शर्त यह थी कि रैली में 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर नहीं होंगे, लेकिन ट्रैक्टरों की संख्या इससे कहीं गुना ज्यादा थी और रैली में दूसरे वाहन भी शामिल किए गए। 5वीं शर्त यह थी कि किसान अपने साथ कोई भी हथियार नहीं रखेंगे, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ और किस तरह किसानों ने एक भी शर्त नहीं मानी। कोई व्यक्ति जिन्होंने इस जघन्य अपराध में हिस्सा लिया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभी केसेस रजिस्टर हुए हैं। केस के इन्वेस्टिगेशन में कई नाम आएंगे और जिनका भी नाम आएगा उनके खिलाफ जो कठोर कदम हमने ठान ली है। दिल्ली पुलिस के मुखिया भरोसा दिला रहे हैं कि राष्ट्रीय स्मारक पर हमला हुआ, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने गौर किया होगा, दिल्ली पुलिस के मुखिया ने बताया कि करीब 300 पुलिस वाले जख्मी हो गए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस किसी भी कीमत पर अपना संयम नहीं तोड़ेगी। संयम की इसी प्रतिज्ञा की तस्वीर आज दिल्ली में देखने को मिली, जो आपको अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए। शांति से इनको समझाओ, वरना ये हम लोगों के ऊपर से जाएंगे। मानते हो? आपा खोने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती, धैर्य रखने के लिए हिम्मत चाहिए होती। धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि धैर्य और संयम खो देंगे तो सामने वाले को मौका मिल जाएगा। हम लोग अक्सर पुलिस की छवि से जुड़ी नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन खाकी की असली पहचान बेहद मजबूत है, इसीलिए हम इस वर्दी का मान रखना चाहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ने से पहले 2 बयान सुन लीजिए। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। कई तरह के हथियार थे लोगों के पास, उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। नीचे उन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया,
हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। 26 तारीख को फाइनल मैच होगा। फाइनल तब होता है जब गेम खत्म हो जाता है। अभी गेम खत्म कहां हुआ? किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि सरकार को जो करना है कर ले, 26 के दिन फाइनल मैच होगा, और वही हुआ। हिंसा की परेड में दिल्ली पुलिस के करीब 300 जवान घायल हो गए। जरा सोचिए कैसे किसानों के आंदोलन से अनाज मंडी, समर्थन मूल्य, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे शब्द गायब हो गए और उसकी जगह ट्रैक्टर, तलवार, लाठी, भाला ने ले ली। आंदोलन की बदनामी हुई सो अलग। तो आज की खबर यह है कि दिल्ली में कल हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में दरार दिखाई दे रही है। पहले अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के संयोजक वीएम सिंह ने आंदोलन से पीछे हटने का ऐलान किया। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने आंदोलन से अलग होने की घोषणा कर दी। इसी के साथ दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने अपने टेंट और सामान हटाना शुरू कर दिया है, जबकि वीएम सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आरोप लगाया कि उन्होंने निर्धारित समय से पहले दूसरे रूट से मार्च निकाला। 3 घंटे 4 घंटे बाद राकेश टिकैत जी को बुलाया जाता है या वो खुद चल पहुंच जाते हैं और वार्ता होती है। ये सरकारी एंट्री थी, ये सरकारी एंट्री थी जो उनको एंटर कराया गया। साजिश थी नहीं थी हमें नहीं मालूम। और वार्ता के लिए हमने खुद संदेश लोगों को भेजे कि 26 जनवरी के बाद करो, हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं शांतिपूर्ण हम करना चाहते हैं, पर शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। अरे ये धरना चलेगा, हमारा कौन रोकेगा इसे धरने को? लाल किले में ये धरना चलेगा, FIR भी झेल लेंगे, धरना भी झेल लेंगे। हिंसा नहीं होगी, लेकिन हिंसा किसने करी? अब ये तो आप बताएंगे। अरे कहाँ हुई हिंसा? गाजीपुर से जो पुलिस प्रशासन लाल किले पे जो कुछ हुआ, लाल किले पे हमारा कोई वो नहीं था, लाल किले पे हमारा कॉल नहीं था। जो सरकार ने ऑथेंटिक वो दिया उस पर हमारा था। पुलिस ने दिल्ली में अंदर जाने का रास्ता दिया। कैसा मानते हैं कि जहाँ अरे दीप सिद्धू पहुंचा, इशारे पर काम हाँ पूरा करा है। आवाज ऊंची करने से क्या ये सच को झूठ में तब्दील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेंगे, सरकार की नहीं सुनेंगे, पुलिस की नहीं सुनेंगे, लेकिन इन लोगों ने किसानों की भी नहीं सुनी क्या? सच्चाई तो यह है कि इन लोगों ने देश के किसानों की भी नहीं सुनी। अगर किसानों की सुनते तो गणतंत्र का अपमान नहीं करते। जय जवान जय किसान के इस देश में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि किसान भी कभी जवानों की जान के दुश्मन नजर आएंगे। मंगलवार को जब दिल्ली में हिंसा हो रही थी तब पूरे दृश्य से किसानों के नेता गायब थे, लेकिन अब पुलिस ने इन किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, बलबीर राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह समेत कई दूसरे किसान नेताओं को भी आरोपी बनाया गया है। इन नेताओं पर IPC की धारा 395 यानी डकैती, धारा 397 यानी लूट, धारा 120B यानी आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। अब जरा फिर एक बार किसानों के वेश में सड़कों पर उतरे उपद्रवियों को देखिए। और सोचिए कि यह दुस्साहस आया कहां से। जिन किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जरा उनकी भाषा तो सुनिए। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा।
और नतीजा सामने है, पूरी दिल्ली में करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे इन पे, और हमने बिल्कुल अटमोस्ट रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया। अगर हम लोग फोर्स इस्तेमाल करते तो बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो जितना रेस्ट्रेंट हो सकता था हमने सारा इस्तेमाल किया। हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी घायल भी हुए, लेकिन हमने फिर भी कोशिश ये करी कि हम लोग किस तरह की जवाबी कार्रवाई ना करें इन पे, और सिर्फ इनको रोकने की कोशिश करें, और जब अभी लाठीचार्ज या कुछ और चीज़ ना करें इन पे। तो इसी कोशिश में बहुत सारे हमारे साथी घायल हुए हैं। ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए साथियों के समर्थन में दिल्ली पुलिस महासंघ ने शांति मार्च किया और मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो एक खाकीदारी है, वो डिसिप्लिन में बंधा हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर से लेके और उसकी पहली पोस्टिंग तक और उसकी रिटायरमेंट तक उसको डिसिप्लिन में बांध के रखा जाता है, तो उसको पता है कि उसका क्या दायरा है। लेकिन जिस दिन इस देश की खाकी बागी हो जाएगी, उस दिन इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक भी है, जरा सोचिए, जो खाकी आपकी और हमारी हिफाजत के लिए होती है, अब उसी पर हमले होने लगेंगे तो कानून की रखवाली कौन करेगा, और आप भरोसा किस पर करेंगे? कल के उपद्रव के लिए सीधे केंद्र सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो हिंसा की राजनीति कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज चुनावों में हार से कांग्रेस हताश है और वो किसानों को उकसा रही है। कल दिल्ली पुलिस ने अद्भुत संयम दिखाया। उनके पास शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। तलवार से प्रहार हुए, डंडे से प्रहार हुए, पत्थर से प्रहार हुए, फिर भी पुलिस ने संयम दिखाया। यह निश्चित रूप से पुलिस की एक प्रशंसनीय काम है, और थोड़े समय में सब अशांति को काबू में भी लाया। क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करता है? अगर दिल्ली हिंसा की घटना ऐसे संकेत दे रही है तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए फिक्र की बात है। पहले ये रिपोर्ट देखें आप। लाल किले की इस तस्वीर ने एक झटके में किसानों के प्रति देश का भरोसा तोड़ दिया, और इसी के बाद से दीप सिद्धू का नाम चर्चा में आ गया। सिद्धू पर आरोप लगा कि उन्होंने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वालों का साथ दिया। इस भीड़ में कहीं सिद्धू की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही सिद्धू के बारे में सोशल मीडिया पर खबरें आनी शुरू हुई, वो खुद को इस पूरे सीन से अलग करने की मुहिम में जुट गए। जब सिद्धू अपने फेसबुक पेज के लिए वीडियो बना रहे थे, तभी सिंघू बॉर्डर के नजदीक उन्हें किसानों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। जो हमारे किसान जथेबंदी सिद्धू ने एक वीडियो जारी करके सफाई दी है कि उन्होंने सिर्फ विरोध दर्ज कराया है, कहीं से भी देश का अपमान नहीं किया है। जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहाँ बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े, और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। खैर, जब सोशल मीडिया पर सिद्धू के बारे में दावा किया गया कि वो गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल के करीबी हैं, तब सनी देओल ने सफाई दी है। वो पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से ये साफ कर चुके हैं कि उनका या उनके परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है।
इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि दीप सिद्धू ने किसानों के आंदोलन को बदनाम कर दिया। दीप सिद्धू ने जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है। बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ। हर बार का यही काम है और आज जो उसने किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। दिल्ली हिंसा में गैंगस्टर लखा सिधाना की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि सिधाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से सक्रिय था। उसने पंजाब के लोगों से दिल्ली आने का आह्वान किया था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਰਾਵੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, नौजवान है, बुजुर्ग है, वो हर इंसान दिल्ली पहुंचूगा। सिधाना पर हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे आरोप लगे हैं। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा चल रहा है। कई मामलों में वो जेल भी जा चुका है। सबूत न मिलने या गवाह न होने पर उसकी रिहाई होती रही है, लेकिन वो पिछले दिनों लगातार खुद को सामाजिक कार्यकर्ता दिखाने की कोशिश करता रहा है। ट्रैक्टर परेड के दौरान बेलगाम उपद्रवियों ने बेहिसाब हिंसा की, लेकिन आज किसान नेताओं के तेवर बदले हैं। किसान नेताओं ने 1 फरवरी को बजट सत्र के दिन होने वाली रैली रद्द कर दी है। अब किसान नेता 1 फरवरी को संसद तक मार्च भी नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने दिल्ली हिंसा की नैतिक जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन अब पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन है। क्या इसके पीछे किसान नेताओं का ही हाथ है? इसकी तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर कई किसान नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को भड़काते नजर आ रहे हैं। क्या 26 जनवरी को दिल्ली में दिन भर जो हुआ वो साजिश थी? क्या सड़कों से लेकर लाल किले तक जो तांडव मचा वो उसी साजिश का हिस्सा था? जो किसान नेता पहले तिरंगे की आन बान शान की कस्में खाते थे, क्या उनकी नीयत में खोट थी? इसकी आधी हकीकत किसान नेताओं के वायरल वीडियो में कैद है। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा किसने की, इसकी जांच में पुलिस लगी है। लेकिन हिंसा के बाद अब वो सबूत सामने आने लगे हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि पूरी हिंसा का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया गया था। तांडव की स्क्रिप्ट किसान नेताओं ने ही लिखी थी और बहुत पहले लिखी थी, और सोच समझकर हिंसा को अंजाम तक पहुंचने दिया गया। सबसे पहले ये सुनिए कि 26 जनवरी से पहले राकेश टिकैत अपने समर्थकों को क्या कह रहे थे। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। समझ गए ना? ये आखिरी लाइन हर किसी को खटकती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि राकेश टिकैत ये बात समझाते समझाते पूरा प्लान समझा गए। खुद को किसानों का रहनुमा और नेता बताने वाले राकेश टिकैत का एक और वीडियो वायरल है, जिसे भड़काऊ माना जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत
खुद कई यूनियन के नेताओं के साथ मिलकर सरकार से बात कर रहे हैं और आरोप है कि इस वीडियो में वो खुद लोगों को भड़काते नजर आ रहे हैं। झंडे वाले डंडे के साथ रैली में आने के लिए कह रहे हैं। जाहिर है यह इल्जाम गंभीर है और आने वाले समय में टिकैत पर कानून का शिकंजा भी कर सकता है। हालांकि अब वो हर बयान पर सफाई भी दे रहे हैं। सुनिए TV9 भारतवर्ष से बातचीत में राकेश टिकैत ने क्या कहा। लोगों को भड़का रहा मैं, झंडा कहीं में लगता है, झंडा कहीं में लगे ये बता दे। जो संघ के लोग चले लाठी लेके चले, कुछ और चले लेके। मैंने कहा कि लाठी लेकर आना झंडा लगाने के लिए, उनको कहाँ से दूंगा वही में लाठी, यही तो काम है। कुछ कोई लाठी चली किसान की वहाँ पे। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा हुई उसे देश कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन देश इन किसान नेताओं को भी नहीं भूलेगा जिनके आंदोलन से ही और जिनके बीच से कुछ लोग ऐसे भी निकले जो लोकतंत्र को शर्मसार कर गए, दिल्ली को बंधक बना गए। इनमें से एक है नाम गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वीडियो सामने आया है जिसमें वो 26 जनवरी में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों को उकसाते नजर आ रहे हैं। 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं, जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। वीडियो वायरल होने के बाद अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पास कोई जवाब नहीं रह गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के बहाने किसानों ने जो अराजकता फैलाई और लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान किया, उसके लिए किसान नेता अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। सोशल मीडिया पर एक और किसान नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें योगेंद्र यादव के साथ पत्रकारों से बात करते हुए युद्धवीर सिंह ने कहा था कि हमारे किसान एक्शन के लिए तैयार बैठे हैं। अब सवाल यह है कि एक्शन क्या था, क्या वो ही जो दिल्ली की सड़कों पर दिखा? सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है, किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है, ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। ये किसान नेताओं के वो बयान हैं जो परेड के पहले के हैं और इससे साफ पता चल रहा है कि इस हंगामे की पूरी कहानी पहले से लिखी हुई लगती है, जिस कहानी में बैरिकेड्स तोड़ने से लेकर लाल किले पर चढ़ने तक, पुलिस पर हमले से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक साजिश की फाइनल स्क्रिप्ट पहले ही लिखी हुई लगती है। गणतंत्र के महापर्व पर उपद्रवियों के तांडव से सबसे ज्यादा नुकसान लाल किले को पहुंचा है। लाल किले पर हिंदुस्तान की विरासत और देश की पहचान को सबसे गहरे जख्म लगे। अब इन जख्मों के निशान सामने आए हैं, तबाही की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। उपद्रवियों ने लाल किले के टिकट काउंटर से लेकर ऑफिस और बाथरूम तक में तोड़फोड़ की है। कुर्सियां, टेबल, सब कुछ तोड़ा। सीसीटीवी तोड़ दिए, दफ्तर की फाइलें फाड़ दी, अंदर खड़ी सीआईएसएफ की गाड़ी तबाह कर दी। आज TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने वहां के हालात को अपने कैमरे में कैद किया। ये जो वायरिंग वगैरह है जो देखिए वो टूटा हुआ है, वहीं से पुलिस वाले जो है ऊपर से नीचे कूदे और नीचे से कूद के अपनी जान बचाएं। इस जगह पे ये जो दिल्ली पुलिस की सीआईएसएफ की जिप्सी है, इस जिप्सी को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया था। ये लाल किले का प्राचीर है जो हमारी आजादी के प्रतीकों में शुमार है, लेकिन गणतंत्र के महापर्व पर ही गुंडा तंत्र का ये अखाड़ा बन गया। सिक्योरिटी की जो बैरिकेडिंग की गई थी, जो आपको देख रही होगी दूर से, वो पूरी बैरिकेडिंग अभी भी टूटी फूटी पड़ी हुई है। ये वही लाल किला है जहां राष्ट्र ध्वज लहराता है और जिस पर पड़ने वाली बुरी नजर देश बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उपद्रवियों ने यहां की मर्यादा को भी तार तार कर दिया। ये CPWD की झांकी है और इस झांकी में इंडिया गेट बनाया गया था और हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि को दर्शाया गया था। इसको इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ डाला। लाल किले का ये हाल उन्होंने किया जो खुद को किसान कहते रहे हैं, लेकिन ये किसान नहीं, उपद्रवी और दंगाई थे जिन्होंने 26 जनवरी को देश से अंतहीन विश्वासघात की लंबी फेहरिस्त बना डाली। आप देखिए, ये इनके विश्वासघात के ही निशान हैं जो आज भी बिखरे पड़े दिखे। ये देखिए,
ये जो झरोखा वगैरह डिजाइनर बनाया गया था उसको तोड़ताड़ किया गया और ये पूरा का पूरा जो झांकी जो निकली थी, जो राजपथ से निकल कर आई थी, उसको इन्होंने तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली को ट्रैक्टर परेड के नाम पर बंधक बना लिया गया। सारी हदें पार हो गई, सारी मर्यादाएं टूट गई जब राष्ट्र गौरव लाल किले पर भीड़ तंत्र हावी हो गया। पुलिस वाले जान बचाने के लिए किले की दीवार के नीचे बने खंदक में गिरते रहे, वो भी एक दो नहीं दर्जनों, लेकिन उत्पातियों के सिर पर खून सवार था। वो किसानों के नाम पर लाल किले का हर हिस्सा लहू लुहान करने पर तुले थे। मंगलवार को हिंसा के लिए कुछ उन्मादी उपद्रवी टिकरी बॉर्डर से निकले थे। कई सिंधु बॉर्डर से तो कई गाजीपुर बॉर्डर से पहुंचे थे। इनमें से कई दंगाइयों ने लाल किले से पहले आईटीओ और नांगलोई में भी ट्रैक्टर से कोहराम मचाया। ट्रैक्टर परेड के दौरान कोहराम की सबसे पहली तस्वीरें आईटीओ और नांगलोई से ही आई थी। यहां ट्रैक्टर से जमकर आतंक फैलाया गया, जो इस दंगे की पहचान बन गई। आज हम आपको इन जगहों की स्थिति भी दिखाते हैं जहां पूरा इलाका कई घंटे तक बंधक बना रहा। दिल्ली में गणतंत्र के महापर्व वाले दिन उपद्रवियों ने जिस तरह से राजधानी की सड़कों पर गुंडागर्दी की, उसने दिल्ली ही नहीं देश को शर्मसार कर दिया। लाल किले से पहले उपद्रवियों ने आईटीओ पर तांडव किया, पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की, सरकारी बसों को निशाना बनाया गया, दिल्ली की लाइफलाइन पर सीधा सीधा वार किया गया। आज भी यहां बर्बादी के निशान उपद्रवियों की कलंक कथा कह रहे हैं। फिलहाल आईटीओ के उस हिस्से को बंद किया गया है, पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन एक दिन बाद भी बाहर जो हालात हैं वो बेहद खौफनाक है। टीवी 9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट में आईटीओ पर मची तबाही का मंजर साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए लाइन से यहाँ पर 2 बसें खड़ी हुई हैं और दोनों बसों के शीशों को जमकर उनके अंदर तोड़फोड़ की गई है। ये जो बसें आप यहाँ पर खड़ी देख रहे हैं, इन बसों में दिल्ली पुलिस के कर्मी जो थे वो 26 जनवरी की परेड को लेकर यहाँ पर तैनात किए गए थे। ये बसें उनके लिए आई थी। तमाम पुलिसकर्मी उस वक्त इन बसों के अंदर मौजूद थे जिस वक्त अचानक से जो उपद्रवी थे या कहें जो दंगई थे वो यहाँ पहुँचते हैं और जमकर यहाँ पर पथराव किया जाता है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से बसों में तोड़फोड़ की गई है। सारे शीशे बसों के आपको टूटे हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे यहाँ पर, और कई जगह तो बस पलट भी दी गई थी। ये देखिए, ये जितनी भी बस यहाँ पर खड़ी हुई है आईटीओ के आसपास, हर जगह आपको इन बसों के अंदर कांच ही कांच दिखाई देगा। सभी बसों के जो शीशे थे वो जमकर यहाँ तोड़े गए हैं, उत्पात जमकर मचाया गया है। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं। ट्रैक्टर परेड के नाम पर उत्पात करने वाले जब आईटीओ चौराहे पर पहुंचे थे तो माहौल पूरी तरह कंट्रोल से बाहर था। पूरे इलाके में अराजकता कायम थी। आईटीओ की ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी। राजधानी दिल्ली के सबसे अहम चौराहे को उपद्रवियों और हुड़दंगियों ने उजाड़ बना दिया, जिस रास्ते से कुछ देर पहले परेड भी निकली थी। क्या वाकई ये किसान थे? कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि किसानों की जो भेष में ये कहीं ना कहीं उपद्रवी थे। एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली को टारगेट किया गया। हजारों की संख्या में ये आंदोलनकारियों के भेष में जो उपद्रवी थे वो यहाँ पहुंचे और जमकर उत्पात मचाया। चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे कोई सिविलियन हो, जो सामने आया उसके साथ जमकर मारपीट की गई। कई मीडिया कर्मियों को जख्मी किया गया। 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी बुरे तरीके से घायल हुए हैं। ये देखिए, रेलिंग पूरे तरीके से तोड़ दी गई है। और ये मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाएं। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, रेलिंग के जो पाइप थे वो उखाड़े गए। उन पाइपों का इस्तेमाल पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने के लिए किया गया, बसों को तोड़ने के लिए किया गया। हालांकि अब इनको दुरुस्त करने का काम चल रहा है। आगे देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। किसान संगठनों पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर सख्त, बोले किसान संगठनों ने किया विश्वासघात, ट्रैक्टर परेड की शर्तें तोड़ी, अब तक 19 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली हिंसा पर प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को घेरा, बोले राहुल ने किसानों को भड़काया, कांग्रेस ने हिंसक मार्च को अहिंसक बताया।
लाल किला में तिरंगे के अपमान पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। तिरंगा के अपमान पर हो सकता है देशद्रोह का केस दर्ज। धारा 124 के तहत होगी कार्रवाई। दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में भारी फूट। वीएम सिंह और भारतीय किसान यूनियन भानु ने आंदोलन खत्म करने का किया ऐलान। टिकैत पर मनमानी का लगाया आरोप। वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से किया इनकार। कहा असीमित नहीं अभिव्यक्ति की आजादी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत फिर बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत। कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती, अभी हालत स्थिर। और अब देखिए खबरें पॉजिटिव। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था जोरदार छलांग लगाएगी और रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। IMF के मुताबिक महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ही एकमात्र देश होगा जो डबल डिजिट की ग्रोथ रेट हासिल करेगा। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,76,498 रह गई है। मतलब अब इतने ही मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 12,689 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले में भारत अभी पूरी दुनिया में 14वें नंबर पर है। अगर एक्टिव केस घटने की रफ्तार यही रही तो जल्द ही भारत 15वें नंबर पर पहुंच जाएगा। कोरोना के नए वायरस के लिए जल्द ही वैक्सीन बूस्टर आ सकता है। वैक्सीन कंपनी फाइजर का कहना है कि कोविड-19 के जो नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं उनसे निपटने के लिए वैक्सीन बूस्टर रिसर्च जारी है। जल्द ही वैक्सीन बूस्टर तैयार कर लिए जाएंगे जो कारगर साबित होंगे। फाइजर के मुताबिक वायरस के नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। और अब देखते हैं जो है सो है। खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला। अमीर खुसरो की ये पहेली और इसकी दूसरी लाइन भी आप जानते होंगे। अगर आज ये पहेली आपने किसी से पूछी तो जवाब किसान आंदोलन मिलेगा। साध्य के जितना ही साधन का भी पवित्र होना जरूरी होता है, ये बात किसान आंदोलन ने एक बार फिर से साबित की। मकसद गया, संवेदना चली गई, सहानुभूति भी गई, बचा तो केवल सजा या सफाई। लगातार दी जा रही है लेकिन कल के दाग को धोने में कतई नाकाफी साबित हो रही है। जय जवान जय किसान के देश में अड़ियल रवैये और हीरो बनने की आत्मघाती फितरतों ने किसानों का नाम बदनाम किया। जवानों को मारा पीटा गया। मेरे एक मित्र ने पूछा कि किसान सुनकर घर के बच्चे दहशत में आ रहे हैं, किस तरह के किसान हैं ये, धनिया के या धान के? मैंने कहा किसान जीवन का बीज धरती में गाड़ता है, विध्वंस का नहीं। 26 जनवरी को हुड़दंग कर लाल किले पर राष्ट्रीय शर्म का झंडा गाड़ने वाले ये लोग किसान तो बिल्कुल नहीं। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।